हेलो डियर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एथिल ब्रोमाइड के बारे में। आज हम क्लोरोफॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं डियर्स। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CaCl3 और इसका IUPAC नाम होता है डियर्स ट्राई क्लोरोमेथेन। 3 Cl हैं इस ट्राई, Cl के लिए क्लोरो, एक सी से मेथ और सिंगल बॉन्ड से एन, तो क्या आ जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन। इसके बनाने की कई प्रकार की विधियाँ डियर्स, तो हम पहले प्रयोगशाला विधि के बारे में डिस्कस करते हैं। बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम दो प्रकार से, या तो एथिल एल्कोहल ले लें या हम एथिल एल्कोहल की बजाय एसीटोन ले लें। मैं दोनों को डियर्स एक एक करके बताता हूँ। तो होता क्या डियर्स, एथिल एल्कोहल विधि पहले पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या है, एथिल एल्कोहल से मतलब प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना। डियर्स, इसमें हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन में क्लोरीन और एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है डियर्स। क्या बनता है क्लोरोफॉर्म से? क्या क्या रिएक्शंस होती हैं डियर? विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जब जल से होती है, जल है आप लोग जानते हो डियर्स, इससे मैं ऐसे ही लिख सकता OH × H। डियर्स एक OH ये है, एक A मिल जाएगा AOH, तो डियर्स एक OH और दो OH आप लोग जानते हो डियर्स, एक OH पर -1 चार्ज होता है, तो डियर्स क्या बन जाएगा CaOH का होल टू। कैसे बनेगा डियर्स, Ca पर होता है 2 चार्ज, OH पे डियर्स होता है 1 चार्ज, ये इसके नीचे क्या बनेगा फार्मूला, CaOH का होल डियर्स। अब डियर्स 2 Cl बचे हैं, ये क्लोरीन गैस निकल जाएगी सीधे सीधे। ये ऊपर की एरो तरफ निशान है, इसका मतलब है डियर्स क्लोरीन गैस निकल रही है। अब डियर्स एथिल एल्कोहल इस क्लोरीन से, जो क्लोरीन आपकी है, इससे एथिल एल्कोहल अभिक्रिया करता है। क्लोरीन डियर्स अलग से नहीं डाली जाती, विरंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया करने के बाद जो क्लोरीन बचती है वो क्लोरीन गैस को हम एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं डियर्स। ये C2H5 है, CH3CH2 करके लिख रखा है, 2CH5 C2H5OH। तो डियर्स क्या है, एथिल एल्कोहल क्लोरीन से अभिक्रिया करता है डियर्स, तो क्या बनता है एस्टल्डिहाइड। डियर्स ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। क्या है, एस्टल्डिहाइड डियर्स, ये क्या है एस्टल्डिहाइड है। तो CH3CHO डियर्स 2 C हैं, मतलब CH3, ये CH3 डियर्स है यहाँ तक, और CHO डियर्स, यहाँ से 2 H बचा है, यहाँ से 2 Cl, ये 2 HCl अलग हो जाएगा डियर्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। डियर्स ये एस्टल्डिहाइड इस क्लोरीन पूरी की पूरी तो लग नहीं जाती, क्लोरीन के साथ पुनः क्रिया करता है, इस H को हटाता है, यहीं पर 3 Cl डियर्स आ जाते हैं, CCl3CHO। ये क्या है डियर्स, क्लोरल। क्या है डियर्स, क्लोरल। इस क्लोरल के साथ ये Cl इस H को हटाता है, 3 H को हटाता है डियर्स, और यहाँ से 3 H, यहाँ से Cl लेके HCl अलग हो जाता है डियर्स। अब डियर्स Cl 3 यहाँ पर हैं, बराबर होने के लिए यहाँ 3 लेंगे, 3 दूनी 6, 3 और 3 6 डियर्स। ये क्लोरल इस बुझे चूने, जो CaOH का होल ट्वाइस है, बुझे चूने के साथ अब क्रिया करता है। ये क्लोरल क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म। देखते हैं डियर कैसे। ये आपका CaCl3 अलग हो गया डियर, CaCl3, ये डियर CCl3 मतलब CHCl3, यही आपका क्लोरोफॉर्म है डियर्स। अब यहाँ से क्या बचा, CO, क्या बचा डियर, CO, और यहाँ से OH 2 हैं डियर्स, तो H C 2O, HC2O का होल ट्वाइस इंटू H2। डियर्स H2O कहाँ से आया देखते हैं, यहाँ पर 2 हैं इसलिए यहाँ 2 लगेगा, तो 2 C हैं डियर्स। देखिए ये H 2 H हैं और O आपके 2 हो गए, यहाँ पर 2 दूना 4 हो गए।
डियर्स 2 एच ये हैं और दो एच ये हैं डियर्स, यहाँ पर भी 2 हैं, सी यहाँ पर ये क्या है डियर्स, एथिल फॉर्मेट। HCOO पर -1 चार्ज होता है, इसका नाम होता है फॉर्मेट। अब इसके अगले Ca लग गया, इसलिए इसका नाम होगा कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये है एथिल एल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाना। अब डियर्स इस एथिल एल्कोहल की जगह पर अगर हम एसीटोन ले लेते हैं तो कैसे कैसे रिएक्शन होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं डियर्स। एसीटोन से डियर्स ये रिएक्शन तो सेम होनी है, सेम टू सेम जैसे उसमें हुई थी। व्यंजक चूर्ण और H2O की ये तो रिएक्शन सेम है। अब डियर्स हम इसमें एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन क्या होता है फार्मूला, CH3COCH3। डियर्स इस फॉर्म में लिखा है CH3 डबल बॉन्ड C डबल इस फॉर्म में डियर्स। अब ये CH3 ये Cl डियर्स यहाँ पे के H को हटाता है, ये H को, ये 3 Cl यहाँ पर आ जाते हैं और 3 H यहाँ से 3 Cl के साथ 3 HCl अलग हो जाते हैं और डियर्स ये सेम है। तो ये क्या है, ट्राई क्लोरोएसीटोन। ये ट्राई क्लोरोएसीटोन इस बुझे चूने के साथ उपक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, क्लोरोफॉर्म। और ये आपका क्या निकल जाता है डियर्स, ये आपका निकल गया, यहाँ पर डियर्स तोड़ू लेने होंगे, ये आपका निकल गया कैल्शियम एसीटेट। अब डियर्स इसको हम प्रयोगशाला विधि के लिए पूरी प्रोसेस देखते हैं। ये चित्र ये डियर्स मैंने एथिल एल्कोहल लेके बनाया। क्या है डियर्स विधि, तो इतनी बड़ी थ्योरी डियर्स लिखी तो मैंने है नहीं, वो खोल देता हूँ। तो क्या है डियर्स, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एक गोल पेंदी के फ्लास्क में व्यंजक चूर्ण, जल और एथिल एल्कोहल, डियर्स एथिल एल्कोहल की जगह एसीटोन भी ले सकते हैं, एथिल एल्कोहल लेकर उपकरण को क्षेत्र के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे ही फ्लास्क को बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं, फ्लास्क के अंदर यहाँ से क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है। क्या बनती है डियर्स, क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है। क्लोरोफॉर्म की वाष्प को, जो गैसीय अवस्था में क्लोरोफॉर्म है, इस वाष्प को द्रव अवस्था में बदलने के लिए, इसे हम कंडेंसर से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं डियर, कंडेंसर से। कंडेंसर इस गैस को द्रव में बदल देता है, मतलब जो गैसीय अवस्था में क्लोरोफॉर्म है उसे वो द्रव अवस्था में बदल देता है। तो डियर्स क्या है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए व्यंजक चूर्ण, जल और एथिल एल्कोहल को एक गोल पेंदी के फ्लास्क में लेकर उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे फ्लास्क को बर्नर द्वारा गर्म करते हैं, फ्लास्क के अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है। इसे ठंडा करने के लिए कंडेंसर से गुजारते हैं, कंडेंसर उसे ठंडा करके द्रव में बदल देता है, जिसे हम रिसीवर यानी कढ़ाई में एकत्र कर लेते हैं। डियर्स यहाँ से कूल वाटर, ठंडा पानी डालते हैं, यहाँ से गर्म गैस आ रही होती है, उसको जैसे ही ठंडा ठंडा वाटर गिरता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो गर्म पानी नीचे से निकल जाता है। डियर्स इसके कुछ भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। डियर्स पहला भौतिक गुण है, यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। जो लिक्विड है, द्रव है, एक रंगहीन है, मीठी गंध वाला, इसमें मीठी गंध आती है, ज्वलनशील है। ज्वलनशील मतलब ऑक्सीजन के साथ जैसे कराते हैं जल जाता है। दूसरा डियर्स इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब ये इतनी डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बन के चेंजेस होने लगता है। अगला है, यह जल में आविल है, जल में नहीं घुलता है, परंतु ईथर व एल्कोहल में घुल जाता है। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर जल में रखा था। क्लोरोफॉर्म जल से भारी होता है इसलिए नीचे आ गया, जल ऊपर डिग रहा है। अगला, इसे सूंघने पर मूर्छा आ जाती है। मूर्छा मतलब मूर्छित हो जाते हो। अगला रासायनिक गुण डियर्स ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया। H का मतलब है प्रकाश।
क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? फास्जीन। क्या बनाता है? फास्जीन। फास्जीन डियर्स अत्यंत विषैली गैस है, अत्यंत विषैली है। COCl, यहाँ पर डियर्स 3 है, यहाँ लगा लेते हैं 2, 2 3 6, 2 तो यहाँ आ गए, 2 डियर्स यहाँ आ गए। डियर्स 2 यहाँ आ गए हैं, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर C2 होंगे, 2 2 4 C इधर आ गए, 2 इधर हो गए 6। डियर्स 2H और O। डियर्स O यहाँ पर 2 और एक 3 है, इधर 1 है तो डियर्स यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। क्या डियर्स? CaCl3 COCl2। अब डियर्स क्या है यहाँ पर? Al यहाँ 2 है, इधर 3 है, बराबर होने के लिए इधर तो 2 हमने निकाल दिया तो हम 2 लगा दें तो 2 में 4 तो 6 हो जाएंगे। जब 6 करने के लिए यहाँ 2 लगेगा, 2C तो यहाँ भी 2 लगेगा डियर्स, यहाँ आपका फास्जीन बन गया। अगला डियर्स है अपचयन। अपचयन में डियर्स हाइड्रोजन से अपक्रिया होती है। इससे डियर्स हाइड्रोजन से, अपचयन में हाइड्रोजन से अपक्रिया होती है। अपचयन में डियर्स हाइड्रोजन से अपक्रिया होती है। क्या? क्लोरोफॉर्म। इसका अपचयन होता है मतलब हाइड्रोजन से अपक्रिया होती है जिंक और जल की उपस्थिति में। तो क्या बनता है डियर्स? मीथेन। CH, यहाँ से डियर्स 6 लगाए मैंने, यहाँ से 3 और एक CH4 अलग हो जाता है, 3Cl 3H के साथ अलग हो जाता है डियर्स, 3HCl। क्लोरीन से अपक्रिया, तो क्या? क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से अपक्रिया करके क्या बनाता है? पायरीन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरीन से अपक्रिया करता है तो यहाँ H हटता है, वहीं पर एक Cl और जाता है, ये HCl के साथ अलग हो जाता है डियर्स। क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड या हिंदी नेम साधारण या पायरीन। एसीटोन से अपक्रिया डियर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया। एग्जाम में भी आ जाती है, क्या होता है जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया करता है? ये डियर्स क्षार की उपस्थिति में होता है। तो क्या है? एसीटोन क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया करता है डियर्स। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बॉन्ड लगे हुए, ये H इस O के साथ आएगा तो क्या बना लेगा डियर्स? OH। O पर बॉन्ड, OH पर -1 चार्ज मतलब 1 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड के साथ OH अलग हो गया डियर्स। CCl3 बचा, ये अलग हो गया। इसका नाम क्या है डियर्स? क्लोरीटोन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया करता है तो क्या होता है डियर्स? क्या होता है? क्लोरीटोन बनता है। और डियर्स से नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। डियर्स क्लोरोफॉर्म को मैंने घुमा के लिख रखा है, ऐसे फार्मूला होता है CHCl3, मैंने इस H को इस पार लिख रखा है डियर्स, और ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है। मैंने OH एक को H अलग लिख ला, NO2 अलग, डियर्स ये H2 अलग हो जाएगा और ये CCl3NO2, इसका नाम क्या है? क्लोरोफिक्रिन। डियर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म से क्लोरोफिक्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला डियर्स देखते हैं कार्बिल अमीन अपक्रिया। कार्बिल अमीन अपक्रिया डियर्स क्या होती है? जब क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक कास्टिक पोटास और फेनिल एमीन से अपक्रिया करता है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इस अपक्रिया को कार्बिल अमीन अपक्रिया कहते हैं डियर्स। यहाँ पर क्या है? CaCl3 है, यहाँ QH, ये आपका फेनिल अमीन C2H5NH2। फेनिल मतलब डियर्स C6H5 आपका क्या होता है डियर्स? मैंने ऐसे रचना बताई थी, ये क्या C6H6 होता है डियर्स। यहाँ पर एक H हटता, वहीं पर NH2 लग जाता है डियर्स। क्या है? फेनिल। इस हमको फेनिल बोल देते हैं डियर्स, फेनिल अमीन। तो डियर्स होता क्या है? यहाँ पर ये H2 हटता है डियर्स, इसकी जगह है ये C आ गया, NC, फेनिल आइसोसाइनाइड। अब डियर्स क्या है? ये C तो इधर आ गया, अब 3Cl इस 3 के साथ अलग हो गया। अब डियर्स यहाँ से 2H बचा, 2H बचा डियर्स यहाँ से, और 3 यहाँ से, 2 3 5 और एक 6H और 3 O, तो 3H2 बन गया डियर्स। अगला है सिल्वर से अपक्रिया। सिल्वर मतलब Ag से अपक्रिया। Ag से अपक्रिया होता है तो क्या बनता है डियर्स? एस्टिलीन।
या एथाइन, इसका आईयूपीएसी नाम एथाइन और वैसे एस्टिलीन। यह C2H2 बनता है एस्टिलीन गैस। C2H2 डियर्स मैंने इसीलिए यहाँ 2 लगाया क्योंकि इधर C2 है डियर, 2 3 6 6Cl 6 के साथ अलग हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। डियर्स इसके कुछ उपयोग हैं। पहला शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप, मैंने कहा था डियर्स कि इसे सूंघने पर मूर्छा आ जाती है, तो इसका फायदा उठाते हुए शल्य चिकित्सा में ऑपरेशन वगैरह जब होता है तो डियर्स उसमें निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोश करने के लिए, चेतना ना रहे उसमें इसका उपयोग किया जाता था ऑपरेशन वगैरह में। अब तो डियर्स चेंजेस हो गया, अब तो अनसैया के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं डियर्स। अगला है लाख, रबर, चर्बी आदि के लिए विलायक के रूप में। लाख एक गोंद जैसा पदार्थ होता है डियर्स। रबर, चर्बी आदि को अगर हम क्लोरोफॉर्म में घोलें तो घुल जाएगा डियर्स, तो उसके विलायक के रूप में। डियर्स अगला क्या है, जीवाणुनाशक के रूप में, ये जीवाणु को भी मार देता है। अगला है डियर्स दवाइयों के रूप में। ठीक है डियर्स, क्लोरोफॉर्म वैसे तो बहुत है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया डियर्स। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू।